Monday. Here we go again. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो बोलो। हेलो। आज हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि प्रियांशी और मैं मंदिर जाएंगे। तुम मंदिर जाओगे कैसे हैं? नहीं। मंदिर ये नहीं जाएगा। प्रियांशी दीदी और मैं जाएंगे। इधर क्यों उंगली कर रहे हो? आओ, गुड मॉर्निंग बोलो, जो उस दिन जैसे बोले थे। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो, चिल्ला के बोलो। शर्मा के चला गया। प्रियांशी को आज श्रेयांश आप आके लोग फ्रेंड्स उठा लिया। सोच रहे होंगे कि मम्मी हम लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं, मेरे को बताओ। सोमवार है ना, सावन का पहला सोमवार है। हम अब सावन से हर सोमवार मंदिर जाएंगे। फास्टिंग है मेरा। और आज हम प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाएंगे। अरवा चावल और ये सब खाएंगे। क्या दिखा रहे हो बाबू तुम? आ करके क्या दांत है क्या खाओगे क्या? कि फोन को खा लोगे? खा लो, खा लो, आऊं करके खा लो। मम्मा मम्मा। गजब बेइज्जती है। गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे बोल रहा है देखो, आके पानी पी रहा है। नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी तो उठ गए हैं। मैं जा रही हूँ, मेरा काम थोड़ा निपटा लेती हूँ। मैं ब्रश करूंगी और नहाना भी है। ओके। तो फ्रेंड, ये मैं नहा ली और सोची कि मंदिर जा रही हूँ तो एक साड़ी निकाल के पहन लूँ। तो साड़ी पहन के रेडी हो गई। और एक बात है कि मेरे नहाने से पहले ही प्रियांशी नहा के रेडी हो गई, क्योंकि मैं झाड़ू फाड़ू कर रही थी ना। तो वो उठ गई तो वो ब्रश करके डायरेक्ट ही नहाने चली गई। एंड ये थोड़ा न्यू चूड़ी था तो मैं सोची कि चलो पहन लेती हूँ, न्यू चूड़ी लाई थी तो। और ये जो ड्रेस दिखा रही है प्रियांशी, वो मैंने कल रात को सिलाया था। एक कुर्ती मेरा था, वो मुझे टाइट हो जा रहा था तो मैं उसको अल्टर करके, मतलब काट के उसका हाथ प्रियांशी के साइज़ का सिला दी। उसको कभी कभार मेरा ड्रेस पहनना बहुत ही पसंद होता है। तो ये जा रहे हैं मंदिर। और सुबह मैं उठ के गई थी, ये पास के जगह से एक अंकल का घर है, उनका बेलपत्र का पेड़ है, तो वहाँ से बेलपत्र लाई। और वो जो फ्लावर बोलते हैं वो रक फूल बोलते हैं। और वैसे भी हमारे घर से बस 5 या 6 घर छोड़ के ही हमारा टेम्पल है। और ये टेम्पल अभी अभी ही बना है, मतलब 2 या 3 साल ही होगा, 3 साल होगा। हाँ, 2018 में बना है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये मैं चल चल के जा रही थी और प्रियांशी मेरे आगे आगे जा रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि मंदिर जाते वाला व्लॉग मैं दिखाऊंगी। और वो आज कुर्ती पहन के मुझे लग रही थी कि मेरी बेटी थोड़ा बड़ी बड़ी हो गई है, जैसे बड़े लड़कियां पहनते हैं वैसा टाइप का लग रही थी। एंड ये है मंदिर। और कोरोना से क्या हो रहा है पता है? मंदिर में भीड़ नहीं करना है, कि अंदर ये से जो दिया जलाना मना है। तो ये बाहर एक टेबल लगा दिए थे, बाहर ही दिया लगाना है। और अंदर भी घुसना है तो एक एक करके घुसना ही है। और ये तो 2 साल हो चुका है, ऐसा ही हो रहा है जब से कोरोना आया है। मैं भी बहुत कम मंदिर जा पा रही हूँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रह रहा है। बस बाहर से ही दर्शन करके आना है तो क्या जाना, घर में पूजा करती हूँ, टाइम भी नहीं होता। लेकिन जो स्पेशल ओकेजन होता है, ये जो सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो मैं हर सावन को मैं जाती हूँ, मतलब जितना भी सोमवार हो मैं उपवास करती हूँ और जाती हूँ। प्रियांशी बोली मुझे भी पूजा करनी है, तो मैंने उसको धूपकाठी, मतलब सॉरी अगरबत्ती बोलते हैं, धूपकाठी भी बोलते हैं, वो दे दी, वो लगाई और पूजा की। तो मैं देख रही थी मेरी बेटी कितनी बड़ी दिख रही है। ये ड्रेस में कुर्ती पहनी थी तो मेरी वाली बहुत ही बड़ी बड़ी लग रही थी। और लेगिंग्स पहनी थी क्योंकि वो तो बस पैंट और शॉर्ट पहनती है ना, तो बड़ी लड़कियां जैसे कॉलेज जाते हैं वैसी टाइप का लग रही थी मुझे। एंड ये लगा नहीं पाई धूपकाठी, तो मैंने बोला दो मैं लगा दूंगी, हाथ में लग जाएगा तुम्हारा। और देखी तो बस अंदर एक ही जन ही पूजा कर रहे थे, तो मैं भी अंदर गई। और मैं दुकान से पहले जो लाई, नारियल नहीं लाई थी ना, तो फिर प्रियांशी को बोली जाओ नारियल लेके फिर आ जाओ। और वहाँ पे हम बनाना और जो दूध और अगरबत्ती और दिया ये सब खरीदे। और घर से मैं तो बेलपत्र और फ्लावर ये सब लेके गई थी और हमने पूजा करवाई वहाँ पे। मंदिर जाने से ना मन बहुत ही अच्छा रहता है। मन में जितना भी मतलब दुख हो या जो भी हो, वो सब दूर हो जाता है। लगता है कि भगवान हमारे साथ ही है। हम कभी कभार होता है कि भगवान को याद नहीं देते हैं या भूल जाते हैं, टाइम नहीं देते हैं उनको पूजा करने के लिए। लेकिन लगता है मंदिर जाने से कि नहीं, भगवान हमारे पास ही है। और ये मंदिर तो मैं हमेशा मतलब जाती हूँ, जब भी पूजा हो मैं जाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और आज एक बात पता है, मंदिर में मैं गई तो एक पेड़ था वो बढ़ गया है, जो साजन का पेड़ था बहुत ही बढ़ गया है।
फ्रेंड्स, हम अभी मेरी बारी है बोलने की। तो मम्मी जैसे ही हम लोग मंदिर से आए, मेरा एग्ज़ाम टाइम हो रहा था, तो मेरे एग्ज़ाम मैंने करने के बाद ही मम्मी को दिखाई। और मम्मी अभी ये पूजा कर रही है घर में आके भी मम्मी पूजा कर रही है, और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कैसे पूजा कर रही है। और मेरा एग्ज़ाम का सबमिशन टाइम नहीं हुआ था, बट स्टिल मैं एग्ज़ाम दे दी थी। और मम्मी बाहर भी लगाती है वो धूप, वो तुलसी वाला प्लांट को, उसको भी मम्मी धूप लगाती है। तो उसको भी ऐसे धूप लगा दिया मम्मी ने। और पूजा करते वक्त मम्मी ऐसे सर पे पल्लू ढक देती है, और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, उड़िया में मुड़िया बोलते हैं। फिर अभी मम्मी घर जाएगी। तो मुझे बहुत हड़बड़ी से खाना भी बनाना पड़ा पूजा के लिए, क्योंकि पूजा करूँगी तो मैं चावल दाल सब्जी जो भी लगाती हूँ ना, खाना बनाती हूँ, वो भगवान को भी देती हूँ पूजा करने में। और एक बात है, आज बस बनाना ही पूजा में किए, क्योंकि कोई भी फ्रूट्स घर में नहीं था। और ये देखिए पराठा बनाई हूँ, वो इस प्रियांशी के पापा खा के जाएंगे, हम लोग भी नाश्ता करेंगे। और ये जो सब्ज़ी है ना, जितना भी सब्ज़ी घर में था थोड़ा बहुत वो मिला के मतलब मिक्स सब्ज़ी बना दी। कद्दू, परवल, बैगन और जो था आलू, ये सब मिला के भी बना दी हूँ। और इनको तो मैं 2 बार चाय बना के दे दी थी, लेकिन मेरा फास्टिंग था तो मैं चाय नहीं पी थी आज, पूरा बिना चाय की रह गई पूरा 11 बजे तक। और अभी प्रियांशी को मैं नाश्ता दे दी हूँ, वो भी खा रही है। और उसके पापा भी नहा के रेडी हो गए थे, उनको भी मैंने दे दिया था, वो भी खा रहे थे ऑफिस जाने के लिए। वो 10 की 10:30 के बजे ही चले जाते हैं, तो मुझे सुबह बहुत ही काम हड़बड़ी से निपटाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिस जा चुके हैं, एंड मैं ये जो साड़ी पहन के आज जो काम की ना, पूरा पसीना पसीना। देखिए, पता नहीं मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, मेरी ननद सब रोज़ साड़ी कैसे पहन के रह जाते हैं, क्योंकि मैं जब से शादी की हूँ, बस ससुराल में जब रहती थी तब साड़ी पहनती थी, और अभी भी जब जाऊँ ससुराल तो साड़ी ही पहनना पड़ता है, क्योंकि सास ससुर वहाँ होते हैं तो नाइटी ड्रेस नहीं पहनना होता है। बट जब मैं यहाँ आ जाती हूँ ना, मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता। बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बोझ है जैसे ये जो साड़ी पहन के रहना और ये करना, मतलब इतना गर्मी। और ये तो मेरा पुराना, बहुत ही पुराना साड़ी है, देखिए कितना गिच 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 चिमकी है। लेकिन ये होता है कि जिस दिन पूजा पाठ करना होता है ना, भगवान के पास जाना होता है, तो साड़ी मैं पहन लेती हूँ। लेकिन मैं अभी चेंज करने वाली हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना बना ली हूँ, भगवान को पूजा कर ली। सुबह प्रियांशी में मंदिर गए थे, मंदिर से आए, फिर खाना बनाई, और अभी 11 बजने वाला है, ये ऑफिस चले गए। मतलब अब मेरा सारा काम कंप्लीट। अब ये साड़ी से छुटकारा मिलेगा जब मैं नाइटी या कोई कुर्ती, कोई भी ड्रेस पहन लूँगी, क्योंकि कितना ही मुझे मॉडर्न लग रहा है, पूछिए मत साड़ी पहन के। और ये बोले कि साड़ी पहन के अच्छी लग रही हो, साड़ी पहने रहो, लेकिन ऐसा साड़ी तो पहन के रहना मुश्किल है। लेकिन जब गाँव जाती हूँ तो पहनना ही पड़ता है। और देखिए, मैं अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ, मतलब ये पराठा मेरा है और प्रियांशी खा ली, और उसके पापा खा ले। दूध गर्म की हूँ, एंड उनके लिए पैकिंग भी कर ली। हमारे माँ बेटी का लिए सब्जी है, कदली का भजा बनाई हूँ, एंड मूंग दाल। आज कोई मीठा फीठा नहीं बना पाई, तो मैंने बस बनाना को भी भोग लगा दी सुबह सुबह। और ये जो मैं नहीं बनाई हूँ चावल दाल और भजा, इसको भी भोग लगा दी हूँ। पहले मैं ये खा लूँगी, उसके बाद वो पराठा खाऊंगी, क्योंकि 11 बजे से हमको खाना अच्छा नहीं लगता। और देखिए, आज मैं बेलपत्र और अरखा पुलाव बोलते हैं ना, वो भी लाई हूँ पास से जाके। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और प्रियांशी को दिखाती हूँ। आज एक गुड न्यूज़ है कि प्रियांशी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया कंप्यूटर का, और अभी वो क्या कर रही है, क्लास, ऑनलाइन क्लास उनका है। तो अभी 11 बजे से 2 बजे तक क्लास में बिजी। कितना खुश हो प्रियांशी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद? आज प्रियांशी भी मंदिर गई थी मेरे साथ और पूजा करके आई, और एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो गया, तो वो बहुत ही खुश है। आज दोपहर से मतलब माइंड फ्रेश उसका। अभी क्लास करके देखिए तो कैसे डांस कर रही है। और उसका बेड का हालत दिखिए, उसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। कहीं पे उसका रेबिटी गिरा है, कहीं पे कुछ गिरा है। फ्रेंड्स, मैं पराठा खा ली, पराठा सब्जी। आज सुबह से मैं चाय भी नहीं पी थी, इनको बस बना के दे दी थी। एंड अभी बज गया है 11:15, 11:30 हो चुका है। बट मुझे साड़ी खोलना था, मुझे इतना ही गर्मी लग रहा था कि पूछिए मत। साड़ी जब खोली और ये ड्रेस चेंज कर ली, कितना आराम लगा। और ये होता है कि सुबह चाय ना पियो तो लगता है कुछ खाए पिए नहीं है, लेकिन आज इतना हड़बड़ी कि पूछिए मत। मैं इसको कल बोल रही थी ना जल्दी उठूँगी, फिर भी मेरा 7, 7:30 हो गया।
उठ के घर झाड़ू करना, फ्लावर लाना, फिर मैं बेलपत्र लाना, फिर नहाना, प्रियांशी को उठाई, वो भी नहाई, वो भी मंदिर गई। ऐसे करते करते 8:30-9 बज गया। फिर 9 बजे से जल्दी से खाना, चावल दाल सब्जी ये सब बनाना ही था, तो इसीलिए मैं और चाय नहीं पी। पूजा नहीं करके नहीं पीते हैं ना, तो इसीलिए पूजा करने के बाद, भगवान का प्रसाद खाने के बाद पीते हैं। अभी मेरा सावन का पहला सोमवार है। मैं सावन महीना सारा सोमवार कंप्लीट करूँगी। इस महीने को शायद 5 सोमवार पड़ रहा है, तो 5 पाली करना पड़ेगा। तो आज हम बिना प्याज लहसुन एंड औरवा चावल ही अभी खाएंगे। रात को पराठा सब्जी ऐसा कुछ खा लेंगे, और प्याज लहसुन तो नहीं, मुड़ी और दूसरा बाहर का चीज़ भी नहीं खाना है। बट प्रियांशी मंदिर गई तो उसको चिप्स खरीदना था, चिप्स वो खा ली, और फिर मुझे भी वो ललचा रही थी कि मम्मी आप खाओगे क्या। मैं बोली नहीं तो क्या होता है कि वो जब चिप्स लाती है तो मैं उससे मांग लेती हूँ और 2-3 खा लेती हूँ, तो इसीलिए वो मुझे खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे श्रेयांश की दादी ने दिए हैं ये मनी प्लांट। किसी के मतलब ऐसे बाउंड्री में होता है ना, उधर से वो कट करके लेके आए थे। मैं बोली थी मेरा एक बोतल है टूट गया है, तो उसमें मैं ऐसे लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, अगर ऐसे विंडो में ऐसे ऐसे होता है ना, इसका लीफ देखने से अच्छा लगता है। और ऐसे भी बोलते हैं कि मनी प्लांट लगाने से मनी आता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुंदर लगता है इसीलिए मैं लगाई हूँ। और वो वहाँ गए थे तो ज़्यादा ले आए थे, तो मैंने बोला था एक ही लाने के लिए, लेकिन 2-3 ले आए थे। तो मैं ऐसे पुराना बोतल था तो उसको कट करके प्रियांशी के विंडो में भी एक लगा दी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये मनी प्लांट ज़रूर बताना। इसमें कुछ देना नहीं है, बस बोतल में काट दे के होल करके ऐसे बांध दी हूँ, और वो जो लेके आए थे ना वो मनी प्लांट, उसको कट करके बस डाल दी हूँ। वो उन्होंने बोला मिट्टी फिट्टी कुछ देना नहीं है, ये ऐसे ही हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मैं अभी आफ्टरनून हो गया है एंड ये मैं कलरिंग कर रही हूँ। कलरिंग मेरे को इतना सारा बुक्स मिला है अच्छे वाले, तो इसीलिए मैं कलरिंग करी। और अभी एग्ज़ाम है नहीं, तो आफ्टरनून टाइम में मैं यही करूँगी। और मैं बोर भी हो रही थी। मैं रीडिंग सुन रही थी, एक ऐप इंस्टॉल किया था, उस पर रीडिंग बोल रहा था। मैं सो गई थी, फिर मम्मी ने बोला उठो, क्योंकि मेरे को दोपहर को नींद नहीं आता और मैं सो जाती तो बहुत देर तक सो जाती हूँ। देन नेक्स्ट टाइम है मेरा ओडिसी क्लास, तो अभी ये ओडिसी क्लास का टाइम है। तो अभी 5 PM बज रहा है इन द इवनिंग, तो ये इवनिंग में कर रही हूँ मैं डांस क्लास। और या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी इवनिंग हो चुका है। मैं इवनिंग क्या लगभग 7 बजने वाला है, क्योंकि मैं आपसे मतलब वीडियो बनाऊंगी सोच के नहीं बना पाई। प्रियांशी का डांस क्लास था 5:30 बजे से कितना बजे तक बेटा, 6:15 तक था। तो वो डांस क्लास ख़त्म की और अभी थोड़ा नाश्ता करेगी। आज उसका एग्ज़ाम ख़त्म है, तो आज कितने बजे पढ़ेगी पता नहीं। आज बिल्कुल वो नहीं पढ़ेगी। आज वो बोल दो प्रिंसिपल का, मैं भी उसको छुट्टी दे दी, क्योंकि इतना दिन से पढ़ रही थी ना, तो आज अपने रूम में खेलेगी, नहीं तो स्टोरी बुक्स पढ़ेगी, जो करेगी। मेरे पास न्यू एक्टिविटी बुक आया है, तो उनको भी पढ़ेगी। हाँ, न्यू एक्टिविटी बुक आया है तो उनको भी पढ़ेगी। तो फैक्ट वाले बुक्स भी पढ़ूंगी, इसके साथ खेलूंगी। तो मैं उसको भी छुट्टी दे दी, क्योंकि चलो इतना दिन से तो पढ़ रही थी। एक दिन छुट्टी, फिर तो कल उसका मतलब ऑनलाइन क्लास है ना बेटा। हाँ, ऑनलाइन क्लास है उसका। और वो सोच रहे थे कि आंटी अंकल, मतलब ऊपर जो रहते हैं हमारे आंटी अंकल, गए थे अपने गांव बालेश्वर, तो वो नहीं आए थे, तो वो आज आ गए हैं। तो उनके यहाँ उनकी मतलब जो क्या निपी दीदी इसकी, जिनके पास ये ट्यूशन जाती है, वो आ गए हैं। इसीलिए इसका मुंह देखिए कितना सैड हो गया है। मुझे बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि प्रियांशी अब जल्दी उठेगी सुबह, क्योंकि निपी होती है ना, तो वो जल्दी उठ के ब्रश करके उसको रहता है ट्यूशन जाने का, मतलब जल्दी चली जाती है रेडी होके। तो इसीलिए, और आएगी तो उसका जितना भी डाउट होता है उसकी दीदी क्लियर कर लेती है। सो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो आज आ गए हैं। मैं चाय भी बनाई थी, पी ली। अभी रात का मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, सब्जी कुछ है नहीं, तो नहीं मैंने मंगाया था। वो जो श्रेयांश नहीं आता, उसकी मम्मी ऑफिस जाती है, तो उनको मैं कुछ सब्जी लाने के लिए बोली थी, वो लाए हैं। जाती हूँ उनके घर से, मैं ले आती हूँ मेरा सब्जी, और फिर आटा तो गूंद ली हूँ। क्या बनाऊँगी पता नहीं, परवल आलू बना सकती हूँ, और बिना प्याज लहसुन का और कुछ है नहीं। और आज तो फास्टिंग है, सोमवार है। आज ऐसे ही सोमवार का दिन भगवान का नाम लेके ख़त्म ही हो जाएगा। पता नहीं, जब भी पूजा करते हैं ना, मतलब कुछ भी फास्टिंग हो, कुछ भी पूजा हो, जैसे कि हम मगशिर मास में लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, गुरुवार, वो माणबसा गुरुवार बोलते हैं हम लोग, तब क्या होता है फटाफट वो महीना चला जाता है। हर 4 गुरुवार फटाफट आ जाते हैं। अभी देखना, सावन का आज पहला सोमवार है,
देखना देखते ही वो इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है, तो देखते देखते ये सोमवार भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या है कि सावन में मैं साई पूजा भी करने वाली हूँ, तो गुरुवार को भी मुझे फास्टिंग रखना पड़ेगा। तो वीकली दो दिन हमको फास्टिंग, मतलब औरवा चावल रोटी सब्जी ये सब खाएंगे, लेकिन प्याज लहसुन वाला कुछ नहीं खाएंगे। तो ऐसा लगता है कि फास्टिंग कर रहे हैं तो मतलब चुपुर चुपुर कुछ खाना का होता है ना, जैसे नमकीन चीज़ हुआ, कोई ऐसा मेरा मुंह चलता रहता है। प्रियांशी का तो हरदम चलता रहता है मुंह। मैं फास्टिंग करती ही नहीं हूँ। तो जिस दिन सोमवार हो या कुछ भी हो ऐसा पूजा दिन, तो बंद ही रखना पड़ता है। खाली चाय पियो, बैठे रहो, टाइम ही नहीं जाता है। तो वही बात मैं बोल रही थी। आज प्रियांशी क्या करोगी? अभी तो दोपहर को आपको दिखाई, उसका एक्टिविटी बुक आया है तो पेंटिंग कर रही थी। इवनिंग को वो खेलेगी। और अभी दोपहर को उसका ओडिसी क्लास अभी था, तो उसने नहीं किया मम्मी। बनाओ। उसको DIY करने का बहुत ही शौक होता है, लेकिन क्या होता है कि गलत भी कर देती है ना, गिरा फिरा देती है, वही प्रॉब्लम होता है। जाओ करो। गलती तो इंसान से ही होती है मम्मी। ओके, तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, रात का खाने का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जितना लेट होता है ना उतना आलसी लगता है। सो मैं क्या सब्ज़ी बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या हुआ आपका? पसीना हो गए हो? जाओ मुँह धो लो। डांस क्लास की हूँ तो पूरा पसीना हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा पराठा मैं बना दी हूँ। अभी बज गया है 8:30, क्योंकि मतलब इवनिंग को कुछ खाए नहीं है। और ये आलू परवल की सब्ज़ी बनाई हूँ, और इसमें बिना प्याज लहसुन का ही बनाई हूँ। और इतनी गर्मी लग रहा है कि मैं बोली कि चलो खाना बना रही हूँ तो बना ही देती हूँ जल्दी, 9 बजे हम खाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी 10:30 बज चुका है आज सारा काम कर करके। और आज थोड़ा हम जल्दी डिनर कर लिए, 9 बजे से कर लिए ना, 9:30 से, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी जल्दी। मम्मी को ज़्यादा नहीं, आज फास्टिंग था तो इवनिंग को खाली चाय पी थी, इसीलिए मुझे भूख लग रहा था। एंड प्रियांशी भी इवनिंग को आज थोड़ा कम खाई थी, कुछ नहीं खाई थी, दूध बिस्किट शायद खाई थी, इसीलिए। आपने चावल खिलाया था। हाँ, भूल गई थी सही में। सुबह का जो अरवा चावल एंड दाल थोड़ा था, मैं उसको खिला दी दोपहर, मतलब इवनिंग के टाइम 7:30 बजे, तो उसको ज़्यादा भूख नहीं लगा पराठा खाने में। एंड सारा काम ख़त्म है। कल जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आज फास्टिंग था तो कल जल्दी भी काम करना है। और आज मैं मम्मी आप रात के 12 बजे और कुछ खाना खाओगी तो मेरे को भी देना। हाँ नहीं, 12 बजे कौन खाता है बाबा? नहीं, कल मुझे सब्जी भी लेने जाना है, वेजिटेबल्स। आज जाऊंगी सोची, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं हुआ, एंड फास्टिंग की वजह से थोड़ा हाथ पैर भी दुख रहा था। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। और अभी मेरी टाइम है वीडियो को एंड करने की। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग डेली ऐसे ब्लॉग्स पोस्ट करते रहते हैं। कितने बजे मम्मी? 10 AM एवरी मॉर्निंग। ओके। बाय बाय। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।